नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। आज एक सामान्य और बहुत ही गहरा विषय आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ, जो इंसान के जीवन में आता ही आता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके जीवन में ये समय नहीं आता होगा कि वो विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता हो। जब हार्मोनल चेंजेस इंसान के शरीर में होने लगते हैं तो उसको सेक्सुअल नीड्स होने लगती हैं। खास तौर पर ये पुरुषों में होता है जब 15-16 साल की उम्र होती है, और बच्चों को उस वक्त पता नहीं होता कि उनके अंदर एकदम से हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं। उनके शरीर में जवानी अपने प्रखर पे आ रही होती है, और उनको उस वक्त अगर समाज में गलत लोग बताने वाले मिल जाएं तो व्यक्ति का, उस बच्चे का पूरा जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है, जीवन खराब हो जाता है। अब कितने ही बच्चे जो होते हैं इस स्थिति में देवदास बन जाते हैं। आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा नाम प्राप्त करे, कुछ बड़ा कमाए, ज्यादा पैसे कमाए, अपने परिवार को अच्छे से अच्छा जीवन दे सके, अपने खुद का जीवन अच्छे से जी सके। पर छोटी उम्र में जब इंसान को जब पहली बार प्रेम होने लगता है, प्यार होने लगता है, तो यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको वहां पर प्रेम हो रहा है या वो वहां पर वासना जागृत हो रही है। आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, इस चीज को पहचानोगे कैसे? तो पहला जो मेरा संदेश है, मेरे आज तक की, मेरी 37 ईयर्स की एज है, और मैं अपने आज तक के अनुभव से एक बात ये कहूंगा कि इस जीवन के अंदर प्रेम नाम की कोई नीड है ही नहीं। प्रेम नाम की कोई चीज यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। पर वास्तव में प्रेम है क्या? तो ये जो आई लव यू, ये सब दुनिया में चलता है, तो ये सब क्या है? हर इंसान एक दूसरे से कहता है मैं प्रेम करता हूं। फिर ये सब क्या चलता है? अगर इसको हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो वास्तविकता में प्रेम क्या है? ओशो अपने जीवन भर प्रेम 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 ना जाने इतना कुछ बोलते रहे। मैं हमेशा एक चीज, मेरा सवाल होता था कि ओशो, अगर मैं उस वक्त होता तो मैं आपसे पूछता कि जब आपने कभी जीवन में किसी से प्रेम किया नहीं तो आप प्रेम के ऊपर ऐसे कैसे कह सकते हो? ओशो को 10 साल स्टडी करने के बाद, अपने जीवन में उसको पूरी तरह उतारने के बाद, उनके सारी ध्यान पद्धतियों को अपने जीवन में उतारने के बाद, मैंने निष्कर्ष क्या निकाला कि प्रेम केवल और केवल उस परमात्मा से, यानी कि स्वयं के साथ हो सकता है। जी हाँ, उस परमात्मा का जब मेरा कहने का मतलब है, तो वहां पर स्वयं का कहने का मतलब ये है कि वो और हम भिन्न नहीं है, हम उसके अंश हैं। जैसे एक समुद्र है और एक उसकी बूंद है, हम उसी से ही निकल के आए हैं। तो हम प्रेम को कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने प्रेम को हम कहाँ दे रहे हैं? प्रेम हमें क्यों हो जाता है? हमें होता कैसे है प्रेम? और क्या इसकी कोई उम्र होती है कि उस एज में हमें प्रेम होता है, उसके बाद ये वासना बन जाता है? तो आज ये कंप्लीट स्टडी है, इस वीडियो की एक एक लाइन को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने इस विषय के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन किया है। अपने जीवन के पूरे अनुभवों को डाल करके आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और सबसे कहूंगा कि जिंदगी में कभी भी देवदास मत बनना। देवदास का मतलब क्या है कि जब आप किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो उसके पीछे अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल अगर आपने खराब कर दिए, तो एक वक्त पर आगे आपको पता चलेगा कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा खो दिया, जिसमें आप वास्तविकता में बहुत कुछ सीख सकते थे, बहुत कुछ बन सकते थे। एक बात सीधी सी समझ लेना, खास तौर पे जितने भी 15 साल से लेकर के जो 30-32 साल के मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उन सबके लिए एक बात बड़ी डीपली बोलूंगा कि ये जो समय है ना आपका, जो 15 साल से 32 साल की आयु है, इस आयु में आप इतना बड़ा कुछ कर सकते हो कि आपके ऑपोजिट सेक्स के जितने भी बंदे होंगे वो आपके पीछे 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 भागेंगे। पर होगा ये कब? जब आप एक जीवन में एक कामयाब इंसान होगे, आपके जीवन में कुछ टैलेंट होगा, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा जो आम दुनिया के पास नहीं होगा। तो इस दौड़ के अंदर, इस भाग दौड़ की रेस के अंदर जीतेगा कौन व्यक्ति? अगर आज हम पूछे कि इस दुनिया में इतने सारे गरीब लोग क्यों हैं, तो गरीबी का कारण ये नहीं है कि हमारा देश गरीब है। गरीबी का कारण ये है कि हमारे देश में गरीबों को नॉलेज नहीं दी जाती, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता। कल एक लड़के का वीडियो मेरे पास आया, किसी ने भेजा, वो एक बात कह रहा था तुम दाल बेचो, चावल बेचो, पेंसिल बेचो, किताब बेचो, कुछ भी बेचो, पर कुछ बेचो, बिजनेसमैन बनो।
जीवन के अंदर आप नौकरी की खोज में रहते हैं, नौकरी में कितना कमा लोगे आप? नौकरी में आप सिर्फ अपनी दाल रोटी भी चला लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। उसमें सर्विस टैक्स, दुनिया भर का इनकम टैक्स दे दो आगे, आपको टीडीएस काट कटा के कुछ भी नहीं मिलेगा कि, और आप 15 घंटे 14 घंटे की आपसे मेहनत कराई जाएगी और बदले में आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपसे मेहनत करवा करके एक बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को 10 गुना तक डेवलप करके ले जाता है। कैसे ले जाता है? उसके पास क्या स्किल्स हैं? आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं दुनिया के अंदर जो खुद कोई बिजनेस नहीं करते। ये पॉइंट समझना, वो खुद कोई बिजनेस नहीं करते, बट उनको इस बिजनेस की गहरी खोज कहां से आ गई? क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को पढ़ते हैं, उनकी किताबें रीड करते हैं। किताब लिखने का समय है आपके पास? अगर मैं आज आपको कहूं कि अपने जीवन के अनुभव पर एक किताब लिख दो, क्या इतना समय है आपके पास कि आप अपने जीवनी लिख के जा सको? क्योंकि आपके पास दाल रोटी कमाने का भी समय नहीं है। उस भाग दौड़ में आप जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि आप अपने बिजनेस में भी कई बार अपने काम पर भी नहीं जा पाते। घर में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसके कारण आप काम पर नहीं जा सकते। तो ये जो सारी गड़बड़ हमारी लाइफ में हो जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति का जब चंद्रमा खराब होता है कुंडली के अंदर, तो उसका जो दिमाग है, चंद्रमा खराब का मतलब होता है कि मानसिक परेशानी। सिर्फ एक ही चीज एस्ट्रोलॉजी में लिखी है कि जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है वह मानसिक परेशान हो जाएगा। अब वो मानसिक परेशान किस किस तरीके से हो सकता है, अब उसके पूरे बर्थ चार्ट को जब हम देखेंगे तो पता चलेगा। राहु भी खराब है, सूर्य खराब है, मंगल खराब है, कोई भी चीज आपको दिक्कत कर रही है तो सारा सबसे पहले जो मेन चीज उसमें देखी जाएगी वो होगी चंद्रमा की। चंद्रमा खराब होगा तो व्यक्ति नशे में पड़ सकता है, वो प्रेम जाल में फंस सकता है, वो कोई भी चीज उसके साथ हो सकती है जिसके कारण उसको दुख होगा। चंद्रमा मानसिक परेशानी के साथ साथ हृदय का आघात देता है। इस बात को समझ लेना, चंद्रमा सबसे ज्यादा दिल पर चोट पहुंचाता है, यानी कि आपकी इच्छाओं को चकनाचूर करके रख देता है। जो भी आप छोटी छोटी जीवन से खुशियां मांगते हो, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो वो आपकी खुशियां आपको नहीं मिलेंगी। अब इसको अपने माइंड में ये मत बिठा लेना कि मेरा तो चंद्रमा खराब है तो ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, ऐसा होता है हमारे जीवन में। एस्ट्रोलॉजी में भी जब हम देखते हैं उस चीज को तो व्यक्ति के साथ वो एग्जैक्टली हो रही होती है सिचुएशन। पर आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, वो कहते हैं कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और जिस दिन उनके साथ नेगेटिव होता है ना तो वो जाकर के ग्रहों के आगे माथा टेकते हैं। क्योंकि मैं आपको क्या लगता है कि मैं इस जीवन के अंदर ये ऑलवेज थिंक पॉजिटिव के फॉर्मूला पर नहीं चला हूंगा? उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी को स्वीकारा अपने जीवन में। मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता ही नहीं था। मैं सोचता था कि ये जो चीज है ये सिर्फ एक स्टडी है और लोगों को उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट डाल दिया जाता है जिसके कारण वो व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। मैंने अपने जीवन में पॉजिटिव संघर्ष करने के लिए हजारों करोड़ों यत्न किए होंगे, तब भी जाकर के ग्रहों ने मुझे वही फल दिया जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। जब तक मैंने श्री विद्या साधना संपन्न नहीं की तब तक ग्रह वैसा ही चलते रहे। परंतु आज भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उनका परिणाम निकल के आता है मेरे बर्थ चार्ट में, वो परिणाम एज इट इज वैसा का वैसा होता है। उनमें कौन कौन से ग्रह हैं? उन ग्रहों में है राहु, उन ग्रहों में है शनि, उन ग्रहों में है बृहस्पति, उन ग्रहों में है मंगल। ये बड़े ग्रह जो होते हैं ये छोटे छोटे उपायों से कभी भी कंट्रोल में इनकी एनर्जी नहीं आती। कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रहों को कंट्रोल कर लेंगे, ग्रहों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते आप। ग्रह तो आकाश में घूम रहे हैं, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमें सिर्फ उनके हिसाब से अपना एक तालमेल, अपना एक बैलेंस बनाना होता है। हमें यह समझना होता है कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रहों की ऊर्जा है वो हमारे विचार बनाती है। जब व्यक्ति का बुद्ध खराब हो जाएगा तो व्यक्ति के विचार खराब हो जाएंगे, विचार खराब होंगे तो उसका जीवन गड़बड़ होगा, जीवन गड़बड़ होगा तो मानसिक परेशान होगा। बुध और चंद्रमा दोनों शत्रु हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में पहले पहले कह देते हैं। तो जब दो विपरीत शत्रु ग्रह जब एक चंद्रमा में बैठ जाते हैं, एक जगह पे एक भाव में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति बाय बर्थ ऐसा होता है कि उसके विचार खराब होते हैं। और अगर कुछ ग्रह अपनी जगह पर भी बैठे हों और वैसे कर्म करने लग जाए तो भी वो वाला दूसरा ग्रह जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। ऐसे ही जब हम उसके ऑपोजिट एनर्जी लगाने लग जाते हैं, ऑपोजिट चीजें करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे विचार चेंज होते हैं। विचार चेंज होने से हमारा कर्म चेंज होता है,
कर्म चेंज होने से हमारा रिजल्ट चेंज होता है। अब आप ये सोचेंगे कि इतनी सी बात है तो इसके लिए हमें उपाय क्यों करने हैं? उपाय इसलिए करने हैं क्योंकि हमारे शरीर के चारों ओर एक ऑरा होता है, इसमें 7 रंग होते हैं। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऑरा होता है, इसके अंदर 7 रंग होते हैं। ये कोई भी रंग अगर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हो गया, हर ग्रह से एक कलर प्रभावित होता है कि ये ग्रह जो है, ये कलर जो है इस ग्रह को संबोधित करता है कि इस ग्रह का रंग है, इस ग्रह की ऊर्जा जो है मेरे जीवन में ज्यादा आ रही है। जैसे मंगल का लाल रंग है, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मंगल भारी होगा तो बहुत ज्यादा आपका ऑरा रेड होगा। अगर आप ऑरा फोटोग्राफी कराएंगे तो आपको उसमें आप पहचान पाओगे कि जो चीज कुंडली में लिखी हुई है वही आपकी बॉडी भी बता रही है। तो सोचो कितनी बड़ी प्रैक्टिकल साइंस है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे साधक इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसे तो हम अपनी कंडीशनिंग कर लेंगे और वैसा ही होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जब समझदार हो, आपको पता है कि मेरे को बुखार है, अब आप कंडीशनिंग करोगे कि नहीं मुझे बुखार नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि माइंड जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और एक डॉक्टर आपको छोटी सी दवाई दे देता है और उसमें कोई भी एंटीबायोटिक होता है, कुछ भी होता है, वो अंदर जाते वो अपना काम करना शुरू करती है दवाई, और आप भी ये सोच लेते हो कि मैंने अब दवाई खाई है, मुझे आराम मिलेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। पहले तो डॉक्टर आपको कोई सामान्य सी दवाई दे देता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज का जो मैंने विषय लिया, एक साधक के जीवन के ऊपर लिया, उसका जीवन पूरा प्रेम के संबंध के तहत खराब हो गया। वो किसी से प्रेम करता था, बोला भैया मेरी प्रेमिका मुझसे दूर हो गई है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कुछ भी अच्छे से जीवन में अपना कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ, जो भी उसकी जीवन होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि चंद्रमा खराब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस बात को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये ग्रह खराब है और इसके मुझे उपाय करते रहने हैं। और पहले ही उपाय इसका यही है कि आपको लव रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना। अगर आप कोई लाल किताब पढ़ेंगे या वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे या केपी पढ़ेंगे, कुछ भी आप पढ़ेंगे जहां चंद्रमा पीड़ित होगा, तो उस व्यक्ति को जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होंगे उसको एक बात जरूर कहेंगे कि प्रेम संबंध में मत पढ़ना, क्योंकि ये आपको दुख देगा, वो देगा ही देगा। परंतु क्या कोई इंसान ऐसा होता है कि जिसको अच्छा सा जीवन साथी मिल रहा हो और वो उसके साथ प्रेम ना करे? पर इस सब चीजों को आपको स्वीकार करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो भाग्य है ना, भाग्य को आप बदल नहीं सकते, परंतु कर्म भाग्य को भी बदल देता है। कर्म में वो शक्ति है कि भाग्य को भी बदल सकते हो आप। तो कर्म क्या है? उपाय भी तो कर्म है। जब मैं आपको कहता हूं कि आप ये उपाय करो, तो वो उपाय उस ऑरा की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कितना पावरफुल उपाय आपको करना है। अभी मैंने 70 पेजों की कुंडली बनानी शुरू करी है। 70 पेजों की कुंडली में मैं दूंगा क्या आपको? आपका पूरा जीवन निकाल के दूंगा। जो आपको कहीं पर 50,000 में नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पर आपको 11,000 में वो चीज बना के दूंगा। उसमें मुझे कम से कम 3 से 4 या 5 दिन का भी समय लगेगा, पर मैं उसके लिए कम से कम मिनिमम एक कुंडली के लिए मैं 1 वीक का समय आपसे लेकर के चलूंगा। उसके अंदर, उस 70 पेजों के अंदर आपको आपका पूरा डिटेल्ड डाटा आपकी जीवन का, आपको सूर्य किस जगह पे बैठा है, क्या कर रहा है, क्या क्या आपके साथ हो चुका है, क्या क्या अभी हो रहा है और क्या क्या आगे होगा, तो ये सारी चीजें आपको पहले बताऊंगा। अब इसको बदलने के लिए आपको क्या क्या करना है, जो चीज आप नहीं चाहते इसको कैसे बदल सकते हो, और क्या चीज ऐसी होंगी जो आप बदल ही नहीं सकते, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। क्योंकि ये वीडियो अगर आपने सुन लिया तो आप समझ जाओगे कि कुंडली जो है वो आपके पूरे जीवन का एक कंप्लीट एनालिसिस होता है कि आपका जीवन ऐसा होने वाला है, और परमात्मा ने ये पहले से सब सेट करके रखा हुआ है। दूसरी चीज, भगवान ने ही स्वयं कहा है कि कर्म करने से, गीता में भगवान कहते हैं कि सिर्फ तू कर्म करता चल, क्योंकि जो होना है वो तो मैं कर रहा हूं, तो तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। पर अंत में जब लास्ट में आते हैं तो लास्ट में भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जा, तो गुरु तेरे को इस प्रपंच से बाहर निकलने का मार्ग बताएगा। तो वहां पर गीता को भी हम लेंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी है तो हमारे पास भगवत गीता भी है। रावण संहिता कितना बड़ा ग्रंथ है जो रावण ने स्वयं लिखा, जिसके ऊपर रावण ने अपने पूरे जीवन में बड़े से बड़ी विशेष जो तंत्र की शक्तियां, तंत्र की सिद्धियां प्राप्त करी। ऐसे ऐसे इतने सारे शास्त्र हैं जो हमारे लोगों को पता ही नहीं। सनातन धर्म में सबसे पहले एक ही बात कही गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि जो पहले पैसे की डिमांड करता है वो सच्चा गुरु नहीं होता।
मैंने कहा भाई मैंने कब कहा है कि मैं गुरु हूं? मैं किसी का कोई गुरु नहीं हूं। जो मुझे मानता है, उसका भाव है, उसका प्रेम है, उसको कुछ मिलेगा तो वो मुझे गुरु मानेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे को गुरु बना लो। मैं सबको कहता हूं दुनिया में सिर्फ परमात्मा गुरु है, और हर चीज गुरु है। अगर आप बनाना चाहो हर चीज से सीख सकते हो। तो पहला ही मेरा जो गुरु मंत्र है वो ये है। सनातन धर्म में 4 चीजें कही गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये कितने कितने % आपके जीवन में होना चाहिए आज की परिस्थिति में। पहले भगवान राम का समय था। राम जी ने एक बार हनुमान जी से कहा कि ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है। अगर कोई हमें ठग लेता है तो इसमें हमें पाप नहीं फील, हमारा पाप नहीं होगा। अगर हमने किसी को ठग लिया तो वो पाप है, भगवान राम जी कहते हैं। पर आज जो ये कलयुग चल रहा है ना, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी तो आपको भूखा मरने के लिए लोग मजबूर कर देंगे। बेटा आपको सीखना पड़ेगा। आज आपका मेहनताना ही आपको नहीं मिलता तो आप जीवन का सुख कैसे कमा लोगे, जीवन में शांति कैसे कमा लोगे। तो धर्म मैं कहता हूं 20% होना चाहिए जीवन में। 20% धर्म होना चाहिए और 70% अर्थ होना चाहिए। बचा कितना? 90। फिर आता है काम। काम यानी उसमें आपके जो शारीरिक सुख आ जाते हैं सारे, वो केवल 5% है। जब 70% आपके पास अर्थ पे आपने अपना फोकस लगा दिया, 20% आपने धर्म पे लगा दिया, यानी कि धर्म और अर्थ ये 2 आपके पास पहले हो गए। वहां पे सनातन धर्म में ये भी तो लिखा जा सकता था कि धर्म, अर्थ, प्रेम, मोक्ष। वहां पे प्रेम की कोई जगह नहीं रखी गई। प्रेम शब्द ही नहीं दिया संतों ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रेम पतन का कारण है। प्रेम आपको वासना में लेकर जाएगा, प्रेम आपको पतन में लेकर जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में प्रेम के बदले प्रेम कभी मिलता नहीं। प्रेम सिर्फ देने की चीज है, प्रेम पाने की चीज है नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने किसी को प्रेम किया और वो बदले में मुझे वैसा ही करे, तो ये इम्पॉसिबल है। जब तक उसकी नीड आपसे टिकी हुई है तभी तक आपको उसका प्रेम मिलेगा। वो आपको प्रेम नहीं कर रहा है वास्तव में, वो अपना ही कुछ पूरा कर रहा है और आप भी अपना पूरा कर रहे हो। 2 भिखारी एक दूसरे को भीख दे नहीं सकते। सिंपल सा फॉर्मूला है। 2 भिखारी कभी एक दूसरे से कटोरा आगे करेंगे, मुझे प्यार दे दे, मुझे प्यार दे दे, वो कभी होगा नहीं। ठीक है। अब 5% बनता है आपका काम और 5% लास्ट में आता है मोक्ष। क्योंकि अगर आपने ये 95% चीजें साध ली, जो 3 चीजें मैंने जिसमें 95% बोला, तभी आप ध्यान करोगे। मैं एक रिक्शे वाले को कहूं भैया आ जाओ आप 2-4 महीने ध्यान कर लो, वो कहेगा भैया हमारे पास तो रात को खाने का रोटी नहीं है, तुम हमें ध्यान का बात कर रहे हो। कितने सारे लोग ऐसे हमारे पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया हमारी तो सैलरी 8,000 रुपये महीना है, उसमें मेरा घर है 3,000 रुपये का, तो मैं कमरा लिया हूँ किराए पर। अब वो कुंडलिनी जागरण करना चाहता है। अब बताओ क्या वो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण कर पाएगा या दे सकेगा दिन में 6-7 घंटे ध्यान साधना के लिए? उसके पास 6 मिनट नहीं है सिर खुजाने के लिए भी, वो रिक्शा चलाने में बिजी है। और उसको कोई कहे कि तू कुंडलिनी जागरण कर ले, कहां से कर लेगा? ऐसे कितने लोगों ने अपने आप घर में लोगों के वीडियोस उठा करके कुंडलिनी जागरण करना शुरू कर दिया, और जब वो जागृत हो गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब वो बेचारे रोते हैं, मुझे फोन करके बोलते हैं भैया प्लीज बचा लो, मैं मर जाऊंगा। अब मैं उसको कैसे बचाऊं भाई? मेरे से पूछ के किया है क्या? या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या तेरे को बचाना? मेरे जितना मैं तेरे लिए कर सकता था मैंने तेरे लिए कर दिया, मैंने तेरे को रास्ता बता दिया। तो जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है वो परमात्मा के हाथ में है वो चीज। पहले तो गलत साधना करते हैं, इसलिए कि अभाव है, किसी गुरु को भी जाकर के उससे सीख नहीं सकते, उसकी क्लासेस नहीं ले सकते। अब इतने सारे जो लोग हैं जो साधना कर रहे हैं वो गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके कर रहे हैं। आपने रेयरली सुना होगा जो गुरुओं के साथ बैठ करके गुरुओं से समझ के साधना कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ आई हो। और तकलीफ होगी भी ना तो टाइम के साथ धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको एक सही मार्गदर्शन, एक सही ट्रैक मिल रहा है। ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले आप समझो कि जीवन के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं करो जो आपको मन को पीड़ित करे, आपके चंद्रमा को खराब करे। चंद्रमा खराब हुआ तो समझ लो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। प्रैक्टिकल दुनिया है, प्रैक्टिकल दुनिया। इस प्रैक्टिकल दुनिया में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रेम की कोई जगह नहीं है मेरे दोस्त। मैंने भी अपने जीवन में एक लड़की को कभी स्कूल टाइम में प्यार किया था। लोग मुझसे पूछते भैया कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ? मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद किए। 10 साल, वो 10 साल जो मैं अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकता था, बड़े से बड़ा कुछ स्किल सीख सकता था, बड़े से बड़ी कोई उन्नति प्राप्त कर सकता था, शायद उसी चक्कर में मैं आध्यात्मिक हो गया। पर ये मैंने बाद में जाकर के जाना कि मेरे बृहस्पति ने ये सब किया था और चंद्रमा ने मेरे साथ ये सब किया था। पर कुछ खराब हो रहा था तो एक तरफ से बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। इधर मेरा सब लुट रहा था
और इधर मेरे खजाने भर रहे थे, मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों ये तो मेरा भाग्य था। अब ऐसा होता है कि बृहस्पति भी पीड़ित होता है और चंद्रमा भी पीड़ित होता है, तो उस व्यक्ति का तो ना घर है ना घाट है, वो तो सुसाइड कर लेता है। उधर से प्यार में चोट खा ली, उधर से सुसाइड कर लिया, तो क्या लाभ हुआ? तो प्रेम तो आपको जीवन भर चोट देता रहेगा। अगर आप सच में इस चीज को एक्सेप्ट करके प्रेम कर सकते हो तो आप कर लो, नहीं कर सकते तो मत करना। और चंद्रमा अगर दूषित है तो सबसे पहले आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपने जीवन में राहु को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी मैंने राहु को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोमेद भी धारण कर लिया, क्योंकि मुझे कहते थे एस्ट्रोलॉजर कि पंचम भाव में राहु है, पंचम भाव में राहु है और यहाँ पर खराब करेगा। तो मैंने तो गोमेद डाल लिया, क्योंकि ये खराब करेगा तो कुछ बहुत अच्छा करेगा। वो इफेक्ट समझने की बात होती है। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए क्या क्या करता है। ठीक है, तो आपको आज के वीडियो में ये जानकारी समझ आई होगी, परंतु अब आपको मैं एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहता हूं कि अब जो कुंडलियां हम बनाएंगे आगे, उसमें हम 70 पेजों की कुंडली तैयार करेंगे आपकी। वो उसमें आपको पूरा मुझे टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने आपको 2 दिन बोल दिया या 4 दिन बोल दिया तो मैं 4 दिन में आपको कुंडली बना के दे दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि इधर से कुछ उठाया, प्रिंट किया, छाप दिया और आपको दे दिया, ऐसा काम नहीं होगा। आप कॉल पे पूरा डिस्कस करने वाला भी कर सकते हैं, एक एक चीज अपने प्रश्नों के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ कंप्लीट पीडीएफ कुंडली चाहिए तो आपको उसमें 11,000 रुपीज चार्ज होगा। कंप्लीट 70 पेजों की आपको कंप्लीट लाइफ टाइम डाटा आपको मिलेगा, हर दशा का मिलेगा, अंतरदशा का मिलेगा, प्रत्येक चीज आपको मिलेगी। उसमें आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, अंक ज्योतिष के हिसाब से भी, जो आपके बेस्ट अंक होंगे जीवन के अंदर, हर एक चीज आप देखोगे कि हाँ, मैं अगर आपको बताऊंगा कि इस नंबर की गाड़ी में आपको नुकसान हुआ, इस नंबर की अगर आपने फोन नंबर रखा है तो आप नुकसान में जा रहे हो, आप नोटिस करना वो चीजें आपके साथ ऑपोजिट में हो रही होंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी जो हर चीज आपके जीवन में नुकसान भी करती है और फायदा भी करती है। अगर कुंडली कहती है कि 5 नंबर के घर में मत रहना, तो मतलब मत रहना, 5 नंबर का घर आपको खराब कर देगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अपने अपने घर का वास्तु बिगाड़ रखा होता है, तो हम आपको उसमें वो भी चीजें बताएंगे कि किस तरीके से आप छोटी छोटी 5 चीजें बताऊंगा आपको। दुनिया के बड़े से बड़े वास्तु एक्सपर्ट्स उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। सिर्फ 5 चीजें अपने घर में ला करके रखनी है और दुनिया में कभी भी आपके घर में वास्तु दोष नहीं लगेगा। कितना भी आपके जीवन में वास्तु दोष हो, कुछ भी हो, आज मैं बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स मैं जानता हूं, उनकी एक विजिट 25-25, 50-50 हजार रुपए की है। हैरान होता हूं और आकर के कहते हैं ये तोड़ दो, ये मकान तोड़ दो, ये दीवार तोड़ दो, ये बाथरूम तोड़ दो। आपका बना बनाया घर 2 मिनट में पूरा का पूरा तोड़वा देंगे। हर चीज में आपको दोष निकाल के देंगे। आपका बाथरूम ऐसे बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये धरती का वास्तु दूर करती होगी? तो बस वो चीज हम आपको सिखाएंगे। वो चीज है हमारी श्री विद्या साधना। अगर आप उसमें जुड़ते हो, उससे अपने घर का वास्तु दोष अगर आप दूर करना चाहते हो, तो मात्र अब लाइफ टाइम मेंबरशिप को मैं बिल्कुल बंद करने वाला हूं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लोगों को शांति देना चाहता हूं, अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहता। और पैसों के लिए तो मैं बिल्कुल भी भंग नहीं करना चाहता। तो अब जो है कुछ समय दिया जाएगा, 1 महीने का या 2 महीने का आपको मैं समय दूंगा, और उसके अंदर मैं आपको मात्र द एंड सिखा दूंगा, दी एंड उसके अंदर सिखा दूंगा। और उस कोर्स की जो फीस रखी जाएगी वो अभी मैं डिसाइड कर लूंगा, मे बी अराउंड 20 या 25 हजार, इतना समथिंग मैं सोच रहा हूँ। पर उसमें मेरा हाफ से भी ज्यादा कोर्स होगा उसके अंदर, जो हमारी 28 मेन चीजें हैं जो मैं सिखाता हूँ, जिसमें रेकी भी आती है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की, आपकी कुंडली पूरे परिवार की, वो भी एनालिसिस, सारा कुछ फ्री होता है उसके अंदर। तो 11,000 तो मैं एक कुंडली का वैसे ही लेता हूँ। तो अगर मैं 5 लोगों की कुंडली आपकी फ्री में कर रहा हूँ तो आपके पैसे तो समझो वैसे ही फ्री हो गए। ये जो हमने मेंबरशिप फी रखी है, ये इतनी कम रखी है मैंने, ये तो मैं दान कर रहा हूँ आप लोगों को। ये मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, मैं आपको अपना पता नहीं कितना करोड़ रुपए आपको दान दे रहा हूँ। ये भगवान को मैंने मुंह दिखाना है जाकर के कि मेरा इतने में पेट भरता है, तो मुझे इतना इकट्ठा नहीं करना है। मैं थोड़े में सुखी रहने वाला इंसान हूँ। मुझे बहुत बड़े बड़े BMW, ऑडी में नहीं घूमना है। मैं छोटी सी गाड़ी में बहुत खुश हूँ। अगर परमात्मा ने कभी दी तो वो भी लूंगा। शौक तो अंदर हर किसी के होते हैं। तो कहने का भाव सिर्फ दोस्तों इतना है कि आपको कम पैसों में असली चीज मिल जाए, एक्चुअल रिजल्ट मिल जाए, दैट्स ऑल। यही आपके लिए बहुत है। इधर उधर दिमाग खराब करने से बेटर है
कि एक बार मेरे पास आकर के अपनी कुंडली बनवाओ, उसको पढ़ो, एक बार अपने पूरे जीवन को पढ़ो जो मैं आपको बना करके दूंगा। फिर आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, तो आप समझ लो आपको पूरा का पूरा डाटा आपके जीवन का मिल जाएगा कि ये चीज आपके साथ होनी है, ये ब्रह्म वाक्य है, इसको आप कोई काट नहीं सकेगा। ठीक है। और कॉल पे डिस्कस करने के लिए वही 2500 हमारी अपॉइंटमेंट फीस है। उसमें चाहे मुझे 2 घंटे का समय लगे, चाहे आपके साथ 3 घंटे का समय लगे, वो जब तक आपकी पूरी तसल्ली नहीं होगी, मैं पूरे दिन का ही चार्ज कर लेता हूँ। मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे कोई करोड़ों रुपए नहीं कमाने। मैं दिन में एक कुंडली देखता हूँ शांति से, बस मेरे को 2-2 5-5 कुंडलियां नहीं देखनी एक दिन में। एक कुंडली देख करके बस मैं उसमें सेटिस्फाई होता हूँ। इतना ही मेरे परिवार का छोटा सा पेट है, दाल रोटी खानी है, प्रभु का गुण गाना है। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।